अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम जो रिएक्शन देंगे वो आयशा पर देंगे। आयशा और मरियम और मोमना, ये इन तीन औरतें हैं जो वाईटी की माशाल्लाह से, और एक इनकी बहन है आमना। तो इन्होंने चारों ने हथ उठाई हुई है, न जाने ये क्या कुछ कर रही है चारों की चारों मिलकर। अब इनके घर एक मेहमान आया। अब मेहमान आने का मकसद ये नहीं होता है कि आप उसके मुंह के अंदर, उसकी नाक के अंदर को कैमरे में घुसा दो। उनको खाना ये दो औरतें नहीं खाने दे रही। ये जो आयशा है चुड़ैल लगती है, पूरी चुड़ैल। ना बोलना आता है इसको, ना कुछ, पता नहीं समझ भी नहीं आती है ये बोलती क्या है। अब वो जो मेहमान भाई आया, उसकी बीवी आई, जो भी इनके घर में आए, इनके रिश्तेदार अजीज, उनको भाई खाना तो सुकून से खाने दो। कैमरा लेकर उसकी नाक में घुसाने को हो गई, उसकी बीवी के, उस बच्ची के, मासूम छोटी सी गोद में मासूम सी बच्ची, उसके उसके शौहर के, मतलब खाना खाना उन लोगों का मौत कर दिया। कैसी औरतें हैं ये? इनको अपनी कोई फिक्र नहीं, सिर्फ कैमरे की। और ये वीडियो पता नहीं किस तरह बनाती हैं, इस तरह करे 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 इनका हाथ नहीं दुखता। और पता नहीं किस अंदाज से ये बातें करती हैं, अल्लाह माफ़ करे। इनके घर तो कोई आ जाए तो उसकी तो जान ही ये निकाल के रख देती है। फिर जब वो जाने लगे तो फिर भाई तूफान आ गया। तूफान जो आया तो फिर ज़िंदगी में आयशा की तूफान आ गया। आयशा तो पागल हो गई कि भाई वो तो लोग गए हैं, जो फिर उनको तो रास्ते में तूफान ने घेर लिया। उनको कॉल मिला, अपनी माँ को भी बुढ़ापे में जलील करी। माँ का दुपट्टा उड़ उड़ के जा रहा है। बेचारी शरीफ औरत अपने दुपट्टे को पकड़ रही है, लेकिन कह लीजिए अम्मा इधर ही आंधी और तूफान के अंदर, कैमरे के अंदर, तूफान के अंदर ही उन लोगों को कॉल करो जो मेहमान आए थे, वो जा चुके हैं और तूफान आ गया। उनसे कहें कि गाड़ी जहाँ भी है रोक दें ताकि तूफान कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मतलब बंदा कोई पूछे इस औरत से, इस खबती पागल चुड़ैल औरत से, कि बंदी अल्लाह की, कमरे में जाके भी तो आप लोग फोन कर सकते हो ना कि भाई बेटा आप लोग कहाँ पहुंचे, तूफान आ गया, आप गाड़ी साइड में खड़ी कर दो, अल्लाह ना करे कोई जानी माली नुकसान ना हो जाए। इसलिए जब तूफान थम जाए तो आप आगे का रास्ता लेना, अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ना। लेकिन नहीं जी, ये आयशा चुड़ैल कहती हैं कि भाई तूफान में तो मेरी वीडियो बनेगी अच्छी, तूफान में ही तो मैं असल चुड़ैल लगूंगी। और मतलब ना इसके बाद दुपट्टा, ये कितनी बड़ी पक्की उम्र की औरत है, इसके दुपट्टे का इसको होश नहीं है कि भाई मैं दुपट्टा भी सीने पे फैला के कोई वीडियो बना लूं। कोई बच्ची 2 दिन की तो है नहीं, ये चाइल्ड बेबी बन रही है जो, कि भाई मैं 15-16 साल की एक लड़की हूँ, ना मेरा सीना है ना मेरा कुछ है, मैं तो एक मासूम सी कली हूँ। सोचने वाली बात है कितनी इस औरत की एज है। शादी अगर इसकी नहीं हुई तो ये तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। अब वो बड़े बूढ़ों की जो मिसाल है कि भाई बैल की अगर शादी नहीं हुई तो क्या बैल बूढ़ा नहीं होगा? बैल की शादी ना हो तो ये तो कोई मसला नहीं है ना भाई, वो तो अपनी एज के मुताबिक बूढ़ा होगा। तो ये अपनी दोनों बहनें मरियम और ये एज के मुताबिक बूढ़ी हो गई, और इस बुढ़ापे में ये अपनी माँ का बुढ़ापा खबार कर रही हैं। मतलब माँ को देखो, बेचारी को समझ नहीं आ रही। अपनी बेटी से कह के बेटा अंदर चलते हैं, वहां पे कॉल करेंगे, तूफान में मेरा दुपट्टा भी उड़ रहा है, तेरे बाल उड़ रहे, तेरा सीना नजर आ रहा है, क्या लोग कहेंगे, क्या मेरे जन्म कर्म में थूकेंगे कि कौन सी बेटियां जन्म दे के दुनिया में लाई है। अम्मा तू कहने ये कितनी बेहयाई कर रही हैं। और वे कैमरा तो तूफान में रखती हैं, ना आंधी में रखती हैं, न जाने किस किस्म की चुड़ैल दोनों बहनें मरियम और ये। और ऊपर से वो मोमना, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि इस खुसरे को तो देखो, मतलब उसको खुसरा लोग कह रहे हैं कुछ। अल्लाह माफ करे, इनके घर का जो माहौल है न जाने लोग इनको कैसे कैसे कमेंट करते हैं। और वो तो भाई बड़े बड़े दांत निकाल के बस हंसने में मसरूफ रहती है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब इनकी जो 4 खवातीन है घर में, एक इनकी जो बड़ी बहन आमना है और 3 ये, इनके हाथ से कैमरा कोई किसी की ताकत नहीं है कि कोई रखवा दे। वो भाई सही लोग कहते हैं कि जब आप किसी के मुंह में, आंखों में, नाक में कैमरा डालने को हो जाएंगे तो फिर आपके घर आएगा ही कौन?
हर किसी की कोई ना कोई प्राइवेसी होती है। तुम तो भाई ऐसी यूट्यूबर हो कि किसी की भी प्राइवेसी कायम नहीं रहने देती हो, सिर्फ अपने व्यूज और डॉलर कमाने के चक्कर में। तो तुम्हारे घर जो मेहमान आए वो भी जाने के ही चक्कर में थे, ना उनको सुकून से तुमने खाना खाने दिया, ना उनको सुकून से बैठने दिया। जितनी देर भी वो तुम्हारे घर रहे, मुसलसल उनकी आंख नाक में तुमने कैमरा घुसाए रखा। और भाई कोई खाने के दौरान इतना कैसे बोल सकता है? ये हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि खाने के दौरान खामोशी इख्तियार करके खामोशी से खाना खाएं। लेकिन मजाल है ये औरतें किसी को खाने दें या खुद खाएं। माँ को भी ये सुकून से रोटी नहीं खाने देती हैं। माँ को वो केक लाती है, सालगिरह का कुछ भी लाती है, अल्लाह माफ करे, जो अंजाम पजीर करती है ना ये अपनी माँ को तो इन्होंने बुत बना दिया ना। माँ की तो ताकत ही नहीं है बेचारी की कुछ इनसे बोल सके कि ये कर क्या रही है। दो हथनियां घर के अंदर, ये मतलब हथनियां ही है, इनका कोई हाथी तो है नहीं। एक का हाथी आया वो हसन, उसने भगा दिया। ये तो बगैर हाथी के। और वो जो मोमना साहिबा है उसका शौहर होना ना होना एक ही बराबर है। इनका वो जो बड़ा भाई बिलाल है वो घर छोड़ के चला गया, उसकी बीवी पढ़ी लिखी एजुकेटेड अच्छी गर्ल थी, वो उसका गुजारा नहीं था इन लोगों के अंदर, तो उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली कि भाई तुम्हारे घर का माहौल कैसा, मैं किस तरह यहाँ पे एडजस्ट करूँ। तुम तो इनके बेटे हो, इन जैसे ही एडजस्ट कर लोगे। मैं कहीं और से आई हूँ, मैं इनके माहौल में नहीं एडजस्ट हो सकती, क्योंकि ये जो मोमना है ये भी इनकी अपनी है, पप्पो की बेटी, पता नहीं मामू की बेटी, हाँ मामू की बेटी, तो ये तो इन जैसी है, इनमें हो गई एडजस्ट। लेकिन वो समीना नहीं हो सकी, वो चली गई, क्योंकि कोई बंदा बंदी इनके घर नहीं रह सकता जो इनका माहौल है। दोनों बहनें चुड़ैल और वो बन चुकी हैं पिछल पैरियां। क्या बन चुकी हैं? पिछल पैरियां नहीं होती, पिछल पैरियां दोनों बहनें बन चुकी हैं। अल्लाह माफ करे, डॉलरों के लिए इतनी गिर गई है। अगर आप लोगों को मेरा आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो आकर कमेंट भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।